भारतीय महिला टीम को चारों तरफ से बधाई मिल रही है विश्व विजेता बनने पर, लेकिन इन क्रिकेटरों के पीछे की जीवन की कहानी अगर आप सुनोगे तो आपका दिल भी झकझोर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप ये कहानी पूरी देखते हो तो आप अपने आप की आंखों में आंसू नहीं रोक पाओगे। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं अर्चना देवी की कहानी को लेकर। 2005 में जन्मी अर्चना देवी के 3 साल की उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया, यानी कि 2008 में अर्चना के पिता की मौत कैंसर से हो गई। लेकिन उनका जीवन कुछ आगे बढ़ रहा था, खेलने के लिए सुविधाएं नहीं थी। और तो और साथियों, जिसके घर को डायन का घर कहा जाता हो, जिसके माता जी को डायन कहा जाता हो, उसके जीवन में कितनी कठिनाई आती है वो आप सोच सकते हैं। 2017 में तो अर्चना देवी के सिर के ऊपर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि वो सोच भी नहीं सकती थी। उनके छोटे भाई बुद्धिमान की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने का कारण क्या था साथियों? क्योंकि अर्चना देवी अक्सर अपने घर के अंदर ही क्रिकेट खेला करती थी और क्रिकेट खेलते खेलते उनकी गेंद घर के अंदर पड़े मलबे में चली जाती थी। तो काफी बार तो वो बैट से गेंद निकाल लिया करते थे, लेकिन आज उनके छोटे भाई बुद्धिमान ने गलती कर दी और वो बैट से गेंद निकालने की बजाय जैसे ही अर्चना ने शॉट खेला, उसने सीधा हाथ मलबे में दे दिया और गेंद निकालने की बजाय सांप ने उनके हाथ को काट लिया। यानी कि साथियों, आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपने भाई को अर्चना देवी नहीं बचा पाई थी। यानी कि इतना बड़ा झटका 2017 में लगा। उसके बाद भी उसके भाई की अंतिम इच्छा यही थी कि बहन, क्रिकेट को मत छोड़ना, आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना जुनून रखिएगा, आप एक दिन महान क्रिकेटर जरूर बनेंगी। और उसी की उम्मीदों को पूरी करने के लिए अर्चना देवी लगातार क्रिकेट खेलती रही। एक दिन का वाकया बताते हैं उनके भाई रोहित कि जब अर्चना देवी गली में क्रिकेट खेल रही थी, क्योंकि लड़कियां क्रिकेट खेलती नहीं थी तो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था, तो लड़कों के साथ साथियों पहले वो गेंदबाजी की। उसके बाद जब उसका फील्डिंग का नंबर आया तो जैसे ही कैच पकड़ने के लिए अर्चना देवी ने हाथ आगे बढ़ाया, अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी युवा जो उसके साथ क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने बताया कि इसका बेहोश होने का कारण यह है कि सुबह से इसने खाना नहीं खाया है। यानी कि साथियों, ये नहीं है कि वो अपने क्रिकेट के प्रति इतनी रुचि थी कि जिसके वो खाना भी छोड़ देती थी। जी नहीं, एक खिलाड़ी के जीवन में डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके घर में खाना नहीं था, इसलिए अर्चना ने खाना नहीं खाया था। यानी कि ऐसी असुविधाओं होते हुए भी वो एक महान क्रिकेटर बनी। उसके बाद साथियों, उसकी जिंदगी का सुखद दौर तब आया जब उन्होंने अपने टीचर पूनम को अपने जीवन के, अपने लक्ष्य के बारे में बताया कि वो क्रिकेटर बनना चाहती है। उनकी टीचर पूनम खुद तो क्रिकेटर नहीं बन पाई, क्योंकि खुद के अंदर भी क्रिकेटर बनने का जज्बा था, लेकिन उसने अर्चना को क्रिकेटर बनने से नहीं रोका और उन्होंने आगे बढ़ाया। कपिल देव पांडे से अर्चना की मुलाकात करवाई पूनम ने, और कपिल देव पांडे और पूनम ने ही अर्चना का सारा खर्चा उठाया, एकेडमी में एडमिशन दिलाया। साथियों, कपिल देव पांडे वही हैं जो कुलदीप यादव फिलहाल चाइनामैन गेंदबाज हैं, भारतीय टीम के अभिन्न अंग हैं। उन्हीं के कोच कपिल देव पांडे हैं, जिन्होंने कुलदीप यादव से भी अर्चना की हेल्प करने के लिए कहा और कुलदीप यादव ने भी हेल्प की। यानी कि इस खिलाड़ी को चारों तरफ से हेल्प मिली और इन सब की बदौलत ही भारतीय टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ी अर्चना ने फाइनल मुकाबले में एक ही ओवर में 2 विकेट झटके। और तो और साथियों, ये जो कैच आपको पीछे दिखाया जा रहा है, ऐसा कैच महिला क्रिकेट टीम में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस कैच ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच का रुख ही पलट दिया था। और साथियों, जब मैच के बाद अर्चना ने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा था कि माँ, आज तेरी बेटी आसमान को छू रही है। यानी कि उस बेटी ने आज अपनी माँ का इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया है साथियों। जिस माँ को लोग डायन कहते थे, आज उसी के घर में जाकर उसकी माँ को बधाइयां दे रहे हैं। जो लोग उसके घर का पानी नहीं पीते थे, वो भी बधाइयां देने के लिए उनके घर आ रहे हैं। यानी कि कभी भी आप अपने लक्ष्य से दूर मत रहिएगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी के साथ हम इस कहानी का दी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो एक और कहानी लेकर आएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।